लेक्चर में हमने मोशंस की इक्वेशंस की थी। हमने तीनों इक्वेशनों को क्या किया था, बहुत बढ़िया तरीके से उनको हमने समझा था, उनको हमने ग्राफिकली भी क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, वन बाय वन उनको हमने क्या किया था, स्टडी भी किया था। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, जो हमने जो डेरिवेशंस किया था उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, आज न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लेंगे इसमें से, जिससे क्या होगा, हम डिस्टेंस निकालना सीखेंगे उसमें से उन्हीं फार्मूला का यूज़ करके, क्योंकि कुछ फार्मूलों में हम टाइम निकालेंगे, कुछ में हम डिस्टेंस को निकालेंगे, अलग अलग तरीके से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो उस न्यूमेरिकल की एक सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रीड करेंगे और वन बाय वन क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, अ कार इंक्रीजेड इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कार जो है वो अपनी स्पीड को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब देखिए, मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। एक बात बताइए, कार की स्पीड इनिशियली कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब 20 से वो 50 की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 20। तो इसको मैं u लिख सकता हूँ। देखिए यहीं पे हम क्या करते चलेंगे, थोड़ा सा हिंट देते चलेंगे। 50 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, ये हमें फाइनल दे रखा है हमें, और टाइम क्या दे रखा है, 10 सेकंड। तो देखिए बहुत सारी जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली हैं। इनमें हम क्या करते हैं, शुरुआत में हम आपको बताने वाले हैं कि ये v है, ये u है, ये t है, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाए, बहुत ज्यादा आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, ऐसा रिलेशन निकालना है। देखिए स्टूडेंट, ऐसा रिलेशन निकालना है। देखिए हमें u क्या गिवन है, 20 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हमें क्या दे रखा है, u दे रखा है। लेकिन आप मुझे बात बताइए कि जब भी हमने आपको बताया हुआ है कि जब भी किलोमीटर पर आवर में स्पीड आती है या वेलोसिटी आती है, हम उसको किस में चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो पहला काम क्या होगा कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर बताता हूं। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आवर को सेकंड में करना है तो एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। एक और तरीका है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एक और तरीका मैं इधर लिख रहा हूँ, 20 इंटू में 5/18। एक ये तरीका भी है, या तो आप इस तरीके को यूज कर सकते हैं या इस तरीकों को यूज कर लीजिए। दोनों में आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। देखिए मैं आपको दोनों को ही बता देता हूँ। 5/18 भी कर सकते हो आप, ये मीटर पर सेकंड में रिजल्ट निकल जाएगा और ये निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले जो आसान चीज है उसको कर लेते हैं। 20 इंटू में 10 कितना हो गया, 200 हो गया हमारे पास। 20 इंटू 10 200 हो गया। 6 इंटू 6 कितना हो गया हमारे पास, 36 हो गया। यही हो गया ना, 36 हो गया हमारे पास। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 100 पे जाता है, और ये कितने पे जाएगा, 18 पे जाएगा। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये 50 पे जाएगा और ये जाएगा 9 पे। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं। दैट इज 50/9 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं इसकी। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 इंटू में 20 कितना हो गया, 100 हो गया। 100/18, और इसको हम 2 से सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 50 पे गया, ये 9 पे गया। कितना आंसर आया, 50/9 मीटर पर सेकेंड। तो आप चाहे तो ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने आपको बता दिया, या तो आप 1000 और 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3600 से डिवाइड कर दीजिए, या 5/18 से कर दीजिए। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये होगा कि सर ये 5/18 कहाँ से आया है। तो देखिए मैं उसका जवाब भी देता हूँ साथ के साथ। अगर हम 1000 को डिवाइड करते हैं 3600 से, तो कितना आता है, 10/36 आता है। 5 कितना आ गया, 18 आ गया है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। अब हमें 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए एक पोर्शन को हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट, रब कर देते हैं, ठीक है।
देखिए इसको भी मैं आपको रफ कर देता हूँ। तो हमारा जो है इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया, 50/9 आ गया। अब बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की। फाइनल वेलोसिटी कितना स्टूडेंट, 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 500 आ जाएगा, क्योंकि 50 किलोमीटर पर आवर है ना। 50 इंटू में 1000 करेंगे। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 250 आएगा। 2 से डिवाइड कर दिया, इधर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अगेन हम करेंगे 125 और कितना आ जाएगा, 9। दैट मीन्स 125/9 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल तरीका है, इसमें हमने कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है, सिंपल कैलकुलेशन हमने की है। मैंने एक क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से करके बता दिया है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखिए हमें टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है हमारे पास 10 सेकेंड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v - u/t। अब मुझे बताइए v कितना है, दैट इज 125/9 माइनस u कितना है, 50/9 अपॉन टाइम कितना है हमारे पास, 10 सेकेंड है। यही है स्टूडेंट। अब मुझे एक बात बताइए, एलसीएम लेता हूं मैं, एलसीएम कितना आएगा, 9 एलसीएम आ जाएगा। 125 माइनस 50/10। 125 में से अगर 50 को डिडक्ट करते हैं तो कितना आंसर आता है, 75/9 डिवाइड बाय 10। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 75/9 इंटू में 10। मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ। अब इधर आप देख सकते हैं, इधर सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, 70 बाय कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 15 पे जाता है और ये कितने पे जाएगा, इसको करेंगे कितने पे जाएगा, 18 पे जाएगा। अगेन हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 5 बाय कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 5/6 का जो मतलब होता है वो होता है, दैट इज, इधर लिख देता हूं मैं, 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन का स्टूडेंट जो यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इसको समझ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट। देखिए क्वेश्चन देखिए आप, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। जब भी क्वेश्चन में ब्रेक्स की बात होती है या ब्रेक्स का जिक्र आता है, तो आप हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा कि ब्रेक्स का मतलब होता है आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ब्रेक लगेगा इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा भाई, ठीक है। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए रिटार्डेशन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए हमें क्या गिवन है, यहाँ हमें टाइम दिया हुआ है और यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब एक्सेलरेशन किस में दिया हुआ है, रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो इसको अब रिप्रेजेंट करेंगे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इस बात को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें निकालना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। अब देखिए मुझे एक बात बताइए कि जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगे 20 सेकंड में उसने क्या कर दिया, ब्रेक्स को अप्लाई कर दिया। और ब्रेक्स को अप्लाई करने के बाद जो ट्रेन है वो क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया है, 0 हो गया है मेरे पास। इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकालना है, यही करना है ना। टाइम कितना गिवन है मेरे पास, 20 सेकेंड गिवन है, 20 सेकेंड दिया हुआ है। और एक्सेलरेशन है मेरे पास, कितना एक्सेलरेशन है, आप देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब एक्सेलरेशन ही होता है। लेकिन एक्सेलरेशन किसका है,
किस चीज की तरह है, रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो कितना आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन में केवल एक्सेलरेशन दिया होता तो हम लेते 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन दिया हुआ है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसलिए हम क्या ले रहे हैं -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, हमें u निकालना है, तो हमने मोशन की इक्वेशंस पढ़ी हैं, तो मोशन की इक्वेशन का हम यूज करके क्या u की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए मैं इधर बता रहा हूँ आपको, पहली जो हमने इक्वेशन पढ़ी है v = u + at, s = ut + हाफ at² एंड v² - u² = 2as। ये तीन इक्वेशन हमने पढ़ी है स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, इन तीनों इक्वेशनों में से हम किस इक्वेशन का यूज करें जिससे कि हमारा u निकल जाए। देखिए इसमें भी u है, इसमें भी u है, इसमें भी u है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपके क्वेश्चन में कितने पैरामीटर्स गिवन है? 1 2 3 4, 4 पैरामीटर है आपके पास। तो देखिए 1 2 3 4, 4 इसमें भी है, 1 2 3, और देखिए इसमें u भी है, t भी है, a भी है, लेकिन s पूछा है। क्या आपके क्वेश्चन में s गिवन है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन आप यूज नहीं करेंगे। इसमें भी u दे रखा है लेकिन s दे रखा है, s हमारे पास नहीं है, तो हम किस इक्वेशन का यूज करेंगे स्टूडेंट? फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए किस इक्वेशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें, या फिर किस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन हमें यूज करनी है। तो देखिए v = u + at, निकालना क्या है? u निकालना है। u = v - at, यही हो जाएगा ना भाई। v = u + at है, u इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? v - at हो जाएगा। अब मुझे बात बताइए, v कितना है? 0 है, माइनस एक्सेलरेशन कितना है? -2 है, टाइम कितना है? 20 सेकंड है। देखिए कितना आसान होने वाला है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, दैट इज 2 * में 20, कितना आंसर आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया है? सॉल्व कर लिया है। देखिए बेसिक जो चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज ये मैटर करती है कि आप कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं या किस फॉर्मूले का आप क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। 50% जो क्वेश्चन सॉल्व होता है वो क्वेश्चन में ही हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो सॉल्यूशन भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट है जो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में ये चीज आती है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये दिमाग में बिठा लेना। अगर क्वेश्चन में गिवन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो ये लिख देना भाई इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड में, इसका मतलब t दिया हुआ है। पूछा क्या है आपसे? डिस्टेंस पूछा है। देखिए कितनी सारी चीजें हमें दी गई है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल 0 दे रखा है हमें, ठीक है। एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस कितना हमें निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड दिया हुआ है। अब देखिए जरा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। u दिया हुआ है 0, डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जल्दी से बताइए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें, जल्दी बताइए। देखिए दोबारा लिख देता हूँ, v = u + at, s = ut + हाफ at²। मेरे साथ साथ रिपीट किया कीजिए जिससे कि क्या हो जाएगा, ये आपको याद हो जाएंगी। v² - u² = 2as। ठीक है, अब मुझे फटाफट बताइए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन करेंगे क्या?
फर्स्ट इक्वेशन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें s निकालना है और फर्स्ट इक्वेशन में तो s गिवन है ही नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इक्वेशन। अब देखिए थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। तो हम किसका यूज करेंगे? सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है ना। देखिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए कि इसका तरीका क्या हो सकता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर दिए होने चाहिए। अगर ये चीज आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करती हैं तो कैलकुलेशन तो क्या हो जाती है, फिर आसान ही हो जाती है। देखिए u कितना है? 0 है, टाइम कितना है? 1 है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? 8 है, एंड टाइम कितना है? 1/2 है। यही चीज दी हुई है ना। अब किसी का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? भैया 0 क्या है? बहुत पावरफुल चीज है। अगर उसको 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 0 के सामने कितनी बड़ी संख्या हो, 0 अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता है। तो किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 0 ही मिलेगा हमें, और कुछ नहीं मिलना है हमें, ठीक है। प्लस अब एक बात बताइए, ये 1/2 है, 8 है, सीधा कर देता हूँ, कितनी बार गया? 4 बार, प्लस 4। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर होगा कितना होगा? 1 होगा। तो आंसर कितना आ गया? 0 + 4 कितना हो गया? 4। डिस्टेंस किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं। कितना आंसर आ जाएगा? 4 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। बेसिक क्लियर होना तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है स्टूडेंट, अ कार एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है। कितने सेकंड में कर रही है? 10 सेकंड में कर रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखिए यहाँ पे भी हमें हिंट मिल गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी क्वेश्चन में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का जिक्र होता है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दिमाग पे बिठाइएगा। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड दिया हुआ है। इसका मतलब इनिशियल अगर 0 है तो ये क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी होगा ना भाई, फाइनल वेलोसिटी होगा ना ये 72 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुई है, 72 पे गई है वो 10 सेकंड में। पूछा क्या है? एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रेवल। देखिए इस क्वेश्चन में आपके बहुत सारे जो डाउट्स है वो क्लियर होने वाले हैं। देखिए सबसे पहले v कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा? पहला स्टेप क्या आएगा? भैया इसको चेंज कर दीजिए। किसमें चेंज कर दीजिए? मीटर पर सेकंड में इसको क्या कर दीजिए? चेंज कर दीजिए। और अब की बार हम क्या कर रहे हैं? 5/18 से कर रहे हैं। बात वही है, 1000/3600 कर लीजिए या 5/18 कर लीजिए, बात एक ही आने वाली है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज का अपन को क्या करना है? ध्यान देना है। तो देखिए 72 इंटू में 5/18, मैं आपको एक बार और बताने वाला हूँ। देखिए अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3600 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, या फिर 72 इंटू में 5/18 कर दीजिए। दोनों का आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है, क्योंकि 1000 को अगर 3600 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 5/18 ही आंसर आएगा। देखिए 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब इधर देखते हैं कितना आ जाएगा? 720/36 है ना, यही आ जाएगा। 36 1 जा 36 2 जा 72, कितना आ गया? 20 आ गया। और ये चीज अभी हमने सॉल्व की है, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो देखिए हर जगह आंसर क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है ना, वही सेम चीज है, कुछ अलग फिनोमेना हमने यूज नहीं किया, वही चीज यूज किया। पहला वेलोसिटी कितना आ गया? 20 आ गया। u कितना है हमारे पास? 0 है। टाइम कितना है? 10 सेकेंड है। सबसे पहले निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। देखिए फर्स्ट क्या है? एक्सेलरेशन।
v माइनस यू बाई टी। v कितना है देखिए 20, u कितना है 0, टाइम कितना है 10, 20 बाई 10 कितना आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या पूछा है एवरेज वेलोसिटी। अब आप मुझे बताने वाले हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए जब हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था हमने आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज u प्लस v बाई 2। यही बताया था ना हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। u कितना है 0, v कितना है 20, 2 कितना आ जाएगा 20 बाई 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा ना हमारे पास। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। अब मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस निकालना है, मैं डिस्टेंस जो है किस फॉर्मूले से, थर्ड इक्वेशन हमारी रह गई है उससे निकालता हूँ। देखिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है स्टूडेंट, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ इसको। थर्ड दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस निकालना है। यहां से s क्या निकल जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये आ जाएगा मेरे पास, वैल्यू पुट कर दीजिए। v स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर माइनस u कितना है 0 का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन कितना निकला है 2 निकला है तो 2 लिख देती है। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, कितना आ गया 4 आ गया, कितनी बार गया 100 बार गया। डिस्टेंस कितना आ गया 100 मीटर आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है स्टूडेंट। तो होपफुली आपको जो हमने न्यूमेरिकल कराए ये समझ में आए होंगे। अगर ये समझ में आए हैं तो मैं बार बार एक ही चीज़ को कहता हूँ, अगर अच्छा लग रहा है कुछ तो भैया लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नए आए हैं उनको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, और जो बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। हमारे जो सिलेबस है वो बहुत अच्छी स्पीड से चल रहा है, बहुत टाइमली चल रहा है, और समय से पहले क्या हो जाएगा फिनिश भी हो जाएगा। आपका रिवीजन भी करवा देंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे। लेकिन देखिए हमें क्या चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।